if 5 is subtracted from each observation of some certain item, then its coefficient of variation is 10%. स्टूडेंट समझना है यहाँ पर, सीवी आपको 10% दे रखा है। अब सीवी कैसे आता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब आप जब सारे ऑब्जर्वेशन में से 5 सबट्रैक्ट कर दोगे तो एसडी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस 5। जो पहले मीन हुआ करता था एक्स बार, वो अब रिड्यूस होकर हो जाएगा एक्स बार माइनस 5, चेंज इन ऑरिजिन। And if 5 is added to each item, then coefficient of variation is 6%. इस बार हमने सारे ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया, तो एस डी रहेगा सेम बट मीन प्लस हो जाएगा। बोलो आई के बाद समझ में। फाइंड ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अंडरलाइन ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओरिजिनल सी भी तभी मिलेगा जब ओरिजिनल एस डी होगा और ओरिजिनल मीन होगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यहां पर बन रहा है, डिवाइड कर दो। क्यों कर दो डिवाइड, सामने देखो 100 से 100 कटेगा, सिग्मा से सिग्मा कटेगा, ठीक है। क्या बचेगा बोलो, डायरेक्ट लिख दूं क्या ऊपर चला जाएगा, एक्स बार प्लस 5 अपॉन एक्स बार माइनस 5, 10 अपॉन 6, डिवाइड कर दिया, काटा मिट्टी बचाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। देखो बच्चों 20 आ रहा है क्या एक्स बार, ठीक है, एक्स बार 20 आ गया। अब इस वैल्यू का क्या करना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड में रख देना चाहिए। किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। जैसे अगर आप फर्स्ट में रखते हो एक्स बार माइनस 5, 15, नहीं सेम ही है, कितना आ गया, देखो 1.5 आ रहा है। तो बच्चों ओरिजिनल सी भी आ जाएगा, ट्वेंटी तक और कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं पूछना 20 तक, 21 टू 25, 21, the sum of squares of deviation from mean
of 10 observation is 250. Of 10 observation is 250. Mean of the data is 10. Find the CB. CB is sigma upon x bar into 100. x बार दे दिया 10. अब ये सिग्मा के लिए नचा रहा है आपको. कोई बात नहीं. हाँ, आप बताओ सिग्मा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा हालात को देखते हुए. नहीं, आप नहीं, आप बताओ सिग्मा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा हालातों को देखते हुए. हाँ, तेज बोलो. मुझे आंसर नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा डायरेक्ट तो दे नहीं रखा. आप बताओ. ठीक है, डमरू हिला रहे हो. हाँ, आप बताओ. ये ख्याल तो मन में आना ही नहीं चाहिए. सिग्मा एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ना निकालने की औकात है. सच्चाई है, देख लो. सब कुछ आपके सामने, बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा. रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. आ रही के पास दिमाग लगाने नहीं पड़ा, वो दे रखा था, है ना. तो ये दे रखा है 250 एंड 10. तो कहीं पर भी आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा. बस आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसको देख लेना. बोलो आई क्या बात समझ में कैसे लगेगा, है ना. सिग्मा एक्स स्क्वायर का कोई चांस ही नहीं बन रहा. मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है. बच्चों 25 तक और कोई डाउट? एक में रुक जाओ. 25 तक नहीं है कोई डाउट? 30 तक? 29 बिल्कुल है. 6 5 4. 29. रिलेशन बिटवीन QD एंड SD. छह पांच चार वाला कॉन्सेप्ट लगाओ. रिलेशन चाहिए QD और SD में, इन दोनों में. तो 6 QD इज इक्वल्स टू 4 SD. QD अपॉन SD 4 अपॉन 6. ये नंबर कैसा है? एक से बड़ा है ना, सॉरी एक से छोटा. ऐसे पता नहीं चल रहा तो कैलकुलेटर से करके देख लेना. 4 अपॉन 6. वैसे पता चल जाना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. QD और SD का रेशियो एक से छोटा आ रहा है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है.
हाँ बच्चों 30 तक और कोई डाउट? थर्टी फाइव तक? थर्टी फाइव तक? थर्टी टू? आगे बातें नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज सिग्मा। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सिक्स, सी। अरे यार बातें मत करो। जब डेटा सेट एक्स था तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया सिग्मा। अब इसने एक्स में कुछ चेंजेस कर दिए, एक्स को मल्टीप्लाई किया ए से, ऐड कर दिया बी, और फिर डिवाइड कर दिया सी से। तो अब ये एक्स रहा क्या? नहीं, ये वेरिएबल चेंज हो गया। तो क्यों ना एक काम किया जाए, लेट y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। इस वेरिएबल को हमने एक नाम दे दिया y। तो बच्चों यहां से हमें पता चला y इज इक्वल्स टू सी जब इसके नीचे जाएगा और जब ये सी इसके नीचे जाएगा। क्योंकि बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की और ये डिपेंड करता है ओनली स्केल पर, है ना। जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्केल होता है। तो नया एस डी क्या बनेगा, हमने पढ़ रखा है, ये होता है। तो बच्चों स्केल कितना है हमारे पास, ए अपॉन सी, और पुराना एस डी कितना है, सिग्मा। तो ये आ गया हमारे पास नया एस डी, ए अपॉन सी सिग्मा। कौन से ऑप्शन को टिक करोगे, डी ऑप्शन को, क्योंकि आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। फोर्टी, हाँ एक मिनट बताता हूँ, बताता हूँ। 37, 37 देखो बच्चों, coefficient of mean deviation about mean, for first n natural numbers, is। इसमें समझ लो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो मैं शॉर्टलिस्ट से कर लेता 6 5 4 से, हाँ या ना। अगर बस ये इतना पूछता, समझ रहे हो क्या बात को। लेकिन इसने पूछ लिया क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन,
तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन की। सिमेट्रिक डेटा है, सीधा कैलकुलेट करो, 1 + 9/2 कितना 5, ठीक है, मीन आ गया। अब कैलकुलेट कर लो मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसमें ज्यादा जोर नहीं आने वाला, क्यों, देखो उधर सीधा लिखते हैं अपन, 4 3 2 1 0 1 2 3 4। समझ गए कौन सा कॉलम कैलकुलेट किया मैंने, बोलो, एक्स आई माइनस एक्स बार का मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब चाहिए मुझे इसका सिग्मा, 20। तो एम डी अबाउट आ जाएगा कितना, 20/9, ये बनेगा फॉर्मूला। बस आप कर लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने में। देखो आ रहा है क्या आंसर। हाँ 40 तक कोई डाउट, 38 बताते हैं, पहले 38 करते हैं। मीन 5 एस डी, ओके। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा फॉर्मूला, ये पहले फॉर्मूला लिख लिया, क्वार्टाइल डेविएशन प्रथम कितना होता है बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/2, और ये किसके इक्वल है, 1.5 के। तो ठीक है, Q3 - Q1 की वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। अब मुझे Q3 + Q1 और चाहिए। अभी ये डेटा ऐसा है जिसको अभी हमने यूज में नहीं लिया, Q3 + Q1 निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं Q1 और Q3 का एवरेज ले लूं तो यहां पहुंच जाओगे। बोलो हरी के पास समझ में, अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं Q1 + Q3/2 तो बीच में आ जाओगे। अब मीडियन आपको दे रखा है कितना, 5, तो Q1 + Q3 आ गया 10, ठीक है। अच्छे बच्चे इसको याद रखते हैं हमेशा
कि यार नई चीज पता चली, मीडियन इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। हाँ, अब तुम क्या कह रहे थे? ओके। हटा दूं 40? फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ मिडिल 50% आइटम्स ऑफ अ सीरीज। बच्चों वैसे रेंज अगर आपको निकालनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो रेंज कैलकुलेट करनी है वो आपको मिडिल 50% ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गए बीच के 50% ऑब्जर्वेशन, है ना? 25% यहाँ छोड़ दिए, 25% यहाँ छोड़ दिए, ये मिडिल के 50% ऑब्जर्वेशन हो गए। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, Q3 माइनस Q1। हाफ क्यों करेंगे? रेंज निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं निकालना, रेंज निकालनी है। अंडरलाइन कर लो रेंज, इट मींस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बच्चों 45 तक कोई डाउट? 44? अब आपको आ जाएगा ये वाला 44। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज, स्टूडेंट्स अभी तक अपन क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लिखते थे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ABCD में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। है ना? अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन, और नीचे क्या बन जाएगा? मीडियन, है ना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा QD अपॉन M इंटू 100। फोर्टी फाइव तक और कोई डाउट नहीं है? 50 तक कोई डाउट? 51? 50 तक कोई डाउट नहीं है? वेरिएंस, मीन, यार ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन पूछा है तुमने, सच कह रहा हूं, दिल तोड़ दिया। सीवी क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा चाहिए, एक्स बार। फिफ्टी फाइव तक कोई डाउट?
55 तक, नहीं है? क्या कह रहे हो? ट्वेंटी 28.02 आ रहा है। क्या कह रहे हो? क्यों नहीं लगेगा? फॉर्मूले में क्या आता है? एस डी आता है। आपको दे दिया वेरिएंस, तो पहले से सिग्मा निकालना पड़ेगा ना। एक बार बताओ 125 का रूट कितना आ रहा है? 11 पॉइंट, यहां रख दो, आ जाएगा आंसर। 55 तक कोई डाउट? क्या कह रहे हो तुम तो? ओके, ये बोलो ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। ये 125.6 है। देखो आ रहा है क्या आंसर अब? इसमें 60 तक कोई डाउट हो तो बोलो। 60 तक कोई डाउट? 56? ये कल अपने 2 बार किया था। मीन डेविएशन इज लीस्ट। अब मीन डेविएशन में क्या आता है? मॉड्यूलस आता है। और ये मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा? जब आप इसको मीडियन लोगे, है ना? इससे पहले वाले चैप्टर में किया था अपन ने। हाँ बच्चों, 60 तक कोई डाउट नहीं है? कॉपी किताबें बंद कर लो फटाफट। कॉपी किताब फटाफट बंद करो। हाँ, बिल्कुल बातें नहीं, कोई किसी से नहीं बोलेगा, है ना? आप बताओ रेंज। रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबको पता है ना? ठीक है, आप बताओ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। वेरी गुड। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। बोलोगे तो नहीं? ठीक है। रेंज पर किसका इफेक्ट पड़ता है? ओरिजिन का या फिर स्केल का, या दोनों का? स्केल का फर्क पड़ता है ना? और अब ये चीज अपन हमेशा याद रखेंगे, कोई भी डिस्पर्शन कैलकुलेट कर लो, उस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? स्केल का। और स्केल का मतलब होता है किसी कांस्टेंट से या तो आपने मल्टीप्लाई किया है या फिर डिवाइड किया है ना? अगर के से मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज के टाइम्स हो जाएगी, अगर के से डिवाइड करोगे तो रेंज भी डिवाइडेड बाय के हो जाएगी। ठीक है? आदित्य, मीन डेविएशन अबाउट ए। ए फॉर एप्पल। वेरी गुड। मीन डेविएशन अबाउट ए सिग्मा, अब मॉड्यूलस के अंदर आएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा के आगे क्या लगा देंगे? एफ लगा देंगे। क्लियर? आप बताओ मीन डेविएशन मिनिमम कब होता है? हम्म, जब वो मीडियन से कैलकुलेट होता है। अगर आप मीन डेविएशन को मीडियन से कैलकुलेट करोगे तो मीन डेविएशन की वैल्यू कैसी आएगी? मिनिमम। मिनिमम। आप बताओ, खड़े हो जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, उस पर रूट आ जाएगा ना? गुड, बैठो।
स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला हो गया अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, आप बताओ एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला है। अरे यार बातें मत करो। बोलो, अब बोल दो। गुड। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, बैठो, आप बताओ। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे बोलने दो उसको। एन वन, हाँ, वेरी गुड। कंबाइंड एस डी का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एन वन एस वन स्क्वायर प्लस एन टू एस टू स्क्वायर प्लस एन वन डी वन स्क्वायर प्लस एन टू डी टू स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू। गुड, आप बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। ठीक है, उमा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी अपॉन 2। बोलो, क्लियर है? इसी को अपन बोल सकते हैं रेंज अपॉन 2। बातें नहीं? शर्मा जी, वेरिएंस और एसडी में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, गुड। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रतीक, सीवी का फॉर्मूला। बस तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है इस पूरी क्लास में, बाकी सब तो सही है, थोड़ा से मोटिवेट हो रहे हैं। तुम्हारा खून कब खोलेगा? तुम्हारा खून कब खोलेगा? सीवी कितनी बार तो कर लिया अपन ने। गलत है यार ये, पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, तुम बताओ सीवी। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। हाँ तन्मय, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, कनिका तुम बताओ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 100। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ठीक है, अब तुम बताओ फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हाँ, Q1 इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, रुद्राक्ष, Q3।
केशव, क्वाड्रेंट डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन। छह पांच चार, क्वीन मैरी स्कूल। भावना, मीडियन को क्वार्टाइल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टाइल्स की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। बातें नहीं। क्लास इंटरवल्स के लिए मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। L प्लस, आगे बोल दो, मैं बोल रहा हूं। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कभी भी आपसे पूछ लेंगे, है ना?